नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और महादेव की कृपा सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में माँ भद्रकाली की एक अचूक और बेहद तीव्र साधना के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, ये साधना जो है इसका प्रभाव अचूक और 100% है। अगर आप पूरी निष्ठा और समर्पण से इस साधना को करते हैं तो इस वीडियो में मैं एक उच्चाटन मंत्र आपको दूंगा। आपको किसी भी तरह का भय नहीं रखना है, डरना नहीं है। अगर आप सारी सावधानियाँ बरतेंगे और सबसे बड़ी चीज़ अपना हृदय और अगर आप निर्मल रखेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो घबराने जैसी कोई बात नहीं, क्योंकि माँ आपका निर्मल हृदय देखकर ही आप पर कृपा करना शुरू कर देती है। दोस्तों, तंत्र ग्रंथों में काली के 8 प्रकार के रूप वर्णित है, जिनमें माँ भद्रकाली एक रूप है। और माँ भद्रकाली की जो साधना है, आप किसी भी शनिवार या अमावस्या को भी उठा सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि में की गई माँ की ये साधना बहुत ज़्यादा प्रभावी होती है। जब जीवन के कष्ट और बाधाएं पीछा नहीं छोड़ रहे हो, कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, बच्चे गलत रास्ते में चले गए हो, घर की मान मर्यादा को परिवार का कोई व्यक्ति ठेस पहुंचा रहा है, शत्रु से आप परेशान हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा कोई किया कराया है आपके ऊपर, आपके काम जिसकी वजह से नहीं बन रहे, तो दोस्तों आपको ये साधना ज़रूर करनी चाहिए। अभी तक हमने जो भी साधनाएं दी हैं वो सब अनुभूत साधनाएं होती हैं और निश्चित और तौर पर पूर्ण प्रभावी होती है, और इसका प्रमाण आप लोगों को खुद ही मिल जाता है। जब आप लोग ये साधनाएं करते हैं, आपके बहुत काम बनते हैं, तो बहुत खुशी होती है कि आपकी भक्ति, आपकी साधना की गहराई और माँ की कृपा पर का आपको फल मिल रहा है। दोस्तों, आज की साधना के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बात अवश्य कहना चाहूँगा, और इसे ध्यान से आपको समझना है कि ये तीव्र उच्चाटन प्रयोग है। आप जिस भी समस्या के निवारण के लिए ये करेंगे, उस समस्या की पूरी तरह से समाप्ति होगी, लेकिन ये प्रयोग किसी भी गलत मंशा से आपको बिल्कुल नहीं करना है। ये साधना किसी को भी हानि पहुंचाने के लिए आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, शत्रु की हानि के उद्देश्य से नहीं, स्वयं की शत्रु से रक्षा के लिए, तब आपको ये साधना करनी है। बाकी सब कुछ माँ पर छोड़ दें। माँ आपसे बेहतर जानती है कि किस प्रकार आपकी समस्या का निवारण करना है। गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि 30 जनवरी को, जो प्रथम महाविद्या माँ महाकाली को समर्पित है, उस दिन आपको ये साधना संपन्न करनी है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, अमावस्या को या किसी भी शनिवार को इस साधना को आप उठा सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं साधना विधि। रात्रि 10 बजे के बाद आपको ये साधना संपन्न करनी है। स्नान करके आपको स्वच्छ काले रंग के वस्त्र धारण करने हैं। एक चीज़ मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि आसन काले रंग का ही होना चाहिए। हाँ, जहाँ तक वस्त्रों की बात है, अगर पूरे काले कपड़े आप प्रबंध नहीं कर सकते हैं, तो साधक भाई बहन काली धोती या काला कुर्ता या कोई भी काली शॉल आप साधना के समय प्रयोग करें। और जो साधिकाएँ हैं, साधक बहनें हैं, वो ऐसी स्थिति में अगर सारे काले कपड़ों का प्रबंध नहीं कर सकती हैं, तो कोई भी काला वस्त्र को लें, काली चुनरी, काला शॉल, काली कुर्ती, कोई भी एक काले कपड़े का प्रबंध करें और फिर ये साधना करें। इस साधना में दोस्तों, आपको दक्षिण दिशा में एक बाजोट यानी लकड़ी की चौकी स्थापित करनी है। उसके ऊपर आपको माँ भद्रकाली की प्रतिमा या तस्वीर आपकी स्थापित करनी है। उस चौकी पर जो वस्त्र बिछेगा वो भी काले ही रंग का होना चाहिए, और जो काले रंग का आप वस्त्र बिछाएंगे वो स्वच्छ हो, पहले प्रयोग नहीं किया गया हो। अब आप सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। ओम गंग गणपतिये नमः, इस मंत्र की एक माला जप करें। भगवान गणेश से अपनी साधना निर्विघ्न संपन्न करने की प्रार्थना करें। उसके बाद आपको गुरु मंत्र की एक माला जप करनी है। गुरु मंत्र की माला अवश्य जप करें। साधना से पहले अपने गुरु से इस साधना में सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद भगवान शिव की ओम नमः शिवाय इस मंत्र की 3 माला जप करनी है। भगवान शिव से साधना में सफलता का आपको आशीर्वाद लेना है। माँ भद्रकाली का पंचोपचार पूजन करें। धूप दीप अक्षत कुमकुम आपको माँ को अर्पित करना है। अब आपको माँ की प्रतिमा या तस्वीर के समक्ष 3 मुखी दीपक जलाना है, यानी 3 बत्तियों वाला दीपक सरसों के तेल में आपको जलाना है। दीपक में 1 चुटकी काले तिल और थोड़ा सा सिंदूर डाल दें। अब आपको क्या करना है, इस स्टील का पात्र छोटा सा, उसके ऊपर काले तिल की आपको 3 डेरियाँ बनानी है। बीच वाली डेरी, तिल की डेरी पर आपको सरसों के तेल का दीपक रखना है। 3 मुख्य दीपक जो आपने प्रज्वलित किया है, तिल की डेरी पर जो भी 3 तिल की डेरियाँ हैं, उन पर भी आपको सिंदूर का थोड़ा छिड़काव करना है। 1 नारियल माँ को अर्पित करना है। पेड़े माँ को अर्पित करने हैं। 2 सुपारी और 2 लौंग आपको माँ को अर्पित करनी है। अब आप संकल्प ले लें। दाहिने हाथ में थोड़ा जल और अक्षत लें। माँ को अपना नाम बताएं। जो भी परेशानी है जिसके निवारण के लिए आप ये साधना कर रहे हैं, वो परेशानी माँ को बताएं। माँ से साधना में सफलता का आशीर्वाद
मांगे, परेशानी के निवारण के लिए माँ से प्रार्थना करें। कोई भी भूल चूक साधना में हो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। माँ को बताएं कि आप 21 माला इस मंत्र की जाप करेंगे। उसके बाद जल को ज़मीन पर छोड़ दें। दोस्तों, इस साधना में सुरक्षा घेरा आपको अवश्य बनाना है। तो साधना शुरू करने से पहले सुरक्षा घेरा बना लें, क्योंकि ये साधना बिना सुरक्षा घेरे के बिल्कुल ना करें। पूजा की जो भी सामग्री है वो सुरक्षा घेरे के अंदर ही हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काले हकी की माला से आपको ये माँ काली के इस मंत्र का जाप करना है। 21 माला मंत्र जाप करना है और मंत्र का मैं उच्चारण कर रहा हूँ। मंत्र ध्यान से सुने। ओम क्लीम उच्चाटय भद्रकाली अवतर अवतर हुम फट। ओम क्लीम उच्चाटय भद्रकाली अवतर अवतर हुम फट। 21 माला मंत्र जाप के बाद आपको माँ को अनार की एक बलि देनी है। ब्रह्मचर्य का पालन आपको इसमें पालन करना है। रात्रि में भूमि शयन करें वहीं जहाँ आपने साधना संपन्न की है। अगर ऐसा करते हैं तो बहुत उत्तम है। कम से कम बात करें और साधना के बाद भी जितना हो सके इस मंत्र का मानसिक जाप करते हुए शयन करें। पूजा में प्रयोग कर गई जो सामग्री है, माला है, दीपक है, तिल, अनार, नारियल, जो भी पूजा की सामग्री है उसका आपको जल प्रवाह करना है या उसका भूमि विसर्जन करना है। अगर आप गुप्त नवरात्रि में ये साधना कर रहे हैं तो एक दिन की साधना ही प्रभावी है। अमावस्या शनिवार को अगर आप ये साधना कर रहे हैं तो ये साधना आपको 3 दिन लगातार करनी पड़ेगी और चौथे दिन आपको पूजन की सामग्री का जल प्रवाह करना है या भूमि विसर्जन करना है। साधना का प्रभाव कुछ ही दिनों में आपको नजर आएगा। अगर किसी को सही रास्ते पर लाने के लिए साधना की है तो साधना के पश्चात रोज 11 बार इस मंत्र से जल को अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को आपको पिला देना है। व्यक्ति सही रास्ते पे आ जाएगा। किसी भी अन्य परेशानी के लिए अगर आपने ये साधना की है, शत्रु से परेशान है या कोई भी धन संबंधी परेशानी या तंत्र बाधा संबंधी परेशानी है, तो रोज़ की अपनी पूजा में कम से कम 21 बार आपको इस मंत्र का जाप अवश्य करना है और 108 बार कर लें तो अति उत्तम है। तो दोस्तों, ज़रूर करिए ये साधना। जो भी आपका कष्ट है वो माँ की कृपा से अवश्य दूर होगा। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय माता दी। हर हर महादेव।